साल 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, उसके बाद की सारी कहानी तो हम सभी को पता है कि क्या क्या हुआ और किस किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में पूरी की पूरी लीपापोती की गई। इसी मामले में जब जांच चल रही थी तब रिया चक्रवर्ती और उसके भाई का नाम ड्रग्स वाले मामले में सामने आता है। दोनों 1 महीने की जेल की सजा भी काटकर बाहर निकल आते हैं और अब बड़ी ही आसानी से बाहर घूम भी रहे हैं। केस का क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। खैर, इसी के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स कितनी बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है, परोसा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसकी जब चर्चा होने लगी तो एक के बाद एक कई लोग पकड़े जाने लगे, जिसमें दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, फिर भारती सिंह, उसका पति हर्ष लिम्बाचिया, तरह तरह के लोग, इन सभी के नाम सामने आए। हालांकि सभी लोग बाहर ही घूम रहे हैं। तो इसी बीच रवि किशन ने एक मुद्दा उछाला। मुद्दा यह था कि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं और उसका बिजनेस भी करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसनी चाहिए क्योंकि बॉलीवुड में ड्रग्स बहुत ज्यादा फैल गया है। अब यह साधारण सी बात थी, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन जया बच्चन इस पर भड़क गई। जया बच्चन का यह कहना था कि हमारे ही फिल्म इंडस्ट्री के काम करने वाले एक कलाकार हैं जो सांसद भी हैं। कल उन्होंने एक बात कही थी जिसमें यह कहा कि बॉलीवुड के लोग नशेड़ी हैं, बॉलीवुड में ड्रग्स पनप रहा है, फैल रहा है। समझ नहीं आता कि इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए। जया बच्चन ने वैसे किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कंगना रनौत के ऊपर भी हमला किया कि जिस इंडस्ट्री ने उसे इतनी पहचान दी वो उसी इंडस्ट्री को गटरवुड कह रही है, गटर पुकार रही है। अब इस पूरे प्रकरण पर रवि किशन ने भी अपनी बात रखी है। कहा है कि जया बच्चन जी मेरी मां के समान है, मैं उनके पैर छूता हूं, उनका बहुत आदर सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी पूरी बात को गलत तरीके से लिया गया और उसे गलत समझा गया। मैंने कहा था कि एक एक्टर होने के नाते हम सभी एक्टर्स को ड्रग्स जैसी चीजों से बचकर रहना चाहिए। पाकिस्तान और अन्य नेपाल देशों से जो पंजाब के रास्ते ड्रग्स लाए जा रहे हैं, ये जो ड्रग्स है इसकी खरीद फरोख्त बॉलीवुड में बहुत तेजी से हो रही है। इन सभी चीजों से बचकर रहना चाहिए। लेकिन रवि किशन ने साथ में यह भी कहा कि हालांकि बॉलीवुड में जब भी ड्रग्स का मामला उठता रहेगा मैं तब तब थाली में छेद करते रहूंगा। लेकिन कहानी यहीं पर मिला जुलाकर यह है कि आज जिस इंसान की मौत हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत, वो केस कहाँ गया, क्या चल रहा है, सीबीआई क्या कर रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हालांकि ये उम्मीद थोड़ी सी जताई जा रही है कि हो सकता है कि अगले साल तक कुछ उसका फैसला आ जाए जब चुनाव नजदीक है, लेकिन ऐसा मुश्किल लग रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में भी सरकार अब बदल चुकी है और बॉलीवुड में भी धीरे धीरे ये मामला पूरी तरह से ड्रग्स वाला खत्म हो चुका है। क्योंकि एक वक्त था जब बॉलीवुड में हर रोज ड्रग्स वाले मामले सामने आ रहे थे और लोग पकड़े जा रहे थे, लेकिन अब जब से समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच जो क्लैश हुआ था और नवाब मलिक जेल में चले गए और समीर वानखेड़े किसी और पोजीशन पर चले गए, तो उसके बाद से ड्रग्स वाला मामला तो बॉलीवुड से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसकी कोई भी जांच पड़ताल नहीं चल रही है। तो बॉलीवुड भी अभी शांत पड़ा हुआ है, ड्रग्स वगैरह ले रहे होंगे। शाहरुख खान के बेटे का भी नाम आया था, आर्यन खान का, वो भी बाइज्जत बरी हो चुका है, घूम रहा है। लेकिन रवि किशन का यही कहना है कि जब जब ड्रग्स का मामला सामने आएगा मैं छेद करता रहूंगा। हालांकि सब मौके मौके की बात है, जैसा मौका होता है लोग वैसी बात करते हैं। और मुझे भी ये लग रहा है कि रवि किशन ने भले ही ये कह दिया हो, लेकिन आगे भी वो कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि रवि किशन अकेले नहीं है, उनके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग जब मिलकर कुछ काम करते हैं तभी कुछ होता है।